इसका जो पहला क्वेश्चन है प्रश्न दूसरे का, इसमें है कि ऋतु धारा की दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के विपरीत दिशा में 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो अब हमें ऋतु के तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात करना है। तो इसमें दो चीजें हो गई। एक तो पहला माना ऋतु की तैरने की चाल, ऋतु के तैरने की x किलोमीटर, धारा की चाल, धारा की चाल को हम मान लेते हैं 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें प्रथम शर्त क्या होगी? प्रथम शर्त ये होगी धारा की दिशा में। जब ऋतु धारा की दिशा में तैरती है तो यहां हम फार्मूला यूज करेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो अब देखिए यहां क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो इसकी चाल x है, लेकिन ऋतु उसी दिशा में तैर रही है जिस दिशा में धारा का प्रवाह है। तो धारा की जो चाल है वो भी इसमें प्लस हो जाएगी, x प्लस वाई। दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर। समय कितना लगता है? 2 घंटा। तो इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये हो गया समीकरण 1। अब धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में क्या होगा, फिर यही फार्मूला लगेगा, लेकिन इसमें से x में से y को माइनस कर देंगे, क्योंकि धारा और ऋतु की जो तैरने की चाल है एक दूसरे के विपरीत है। धारा किसी और दिशा में प्रवाहित हो रही है और ऋतु उसके विपरीत दिशा में तैर रही है। तो यहाँ x में से y माइनस किया जाएगा। यहाँ x प्लस वाई किया था, दोनों एक ही दिशा में थे, यहाँ विपरीत दिशा में है। और अब दूरी कितनी है? यहाँ 4 किलोमीटर। समय कितना है? उतना ही है, 2 घंटे। तो x माइनस वाई बराबर, ये हो गया 2। समीकरण 2 हमें प्राप्त हो गए। समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 प्राप्त हो गया। तो इसके बाद अब हम इसको समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करने पर डायरेक्ट करेंगे हम। जरूरत नहीं है हमें कि यहाँ की संख्या का यहाँ गुणा करें, यहाँ की संख्या का यहाँ गुणा करें, क्योंकि वो पहले ही से बराबर है। तो x प्लस वाई बराबर 10 है, ये x माइनस वाई बराबर 2। तो देखिए यहाँ y और y कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ कितने बचेंगे? 2x। और यहाँ से कितने हो जाएंगे? 12। यहाँ कितने आएंगे? 12। तो अब 2x जी, x बराबर 6 किलोमीटर। x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब यहाँ देखिए x बराबर 6 किलोमीटर, ये ऋतु के तैरने की चाल है, और y बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा आया, ये धारा की
चाल है। तो इस तरीके से हमारे ये दो आंसर प्राप्त हो गए। रितु के तैरने की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 4 किलोमीटर। तो इसमें हम मानेंगे, माना एक महिला कार्य पूरा करती है x दिन में तथा एक पुरुष कार्य पूरा करता है y दिन में। तो दो महिलाएं हैं तो 2/x और कितने पुरुष हैं, 3 पुरुष हैं, 3/5 पुरुष दिए गए हैं। इस काम को करेंगे एक, तो 3 महिलाएं हैं तो 3x तो 6 पुरुष मिलकर करें तो 3 दिन में कार्य पूरा। अब ये स्थिति पिछले क्वेश्चनों जैसी बन गई कि यहाँ पहले इनको हम रैखिक समीकरण में बदलें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से माना 1/x बराबर p तथा 1/y बराबर q किसी अन्य चर में बदल देते हैं। तो 1/x बराबर p हो गया, तो इसका मान जब हम यहाँ रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2p। यहाँ मान रखेंगे इसका तो ये कितना हो जाएगा 5q। यहाँ पे 1/4 है। 4 का पूरे समीकरण में हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8p 20q बराबर 4। ये हुआ समीकरण 1। 4 का गुणा क्यों किया, इसको एक रैखिक समीकरण में बदलने के लिए, यहाँ बटे की संख्या को हटाने के लिए पूरे समीकरण में हमने 4 का गुणा कर दिया। अब इस संख्या को देखिए 3/x है तो यहाँ से क्या होगा 3p प्लस 6q 1/3 है। अब यहाँ 3 का पूरे में गुणा करेंगे तो 9p प्लस 18q बराबर 1। 4 का यहाँ समीकरण में गुणा किया था 4 दूनी 8, यहाँ से 1 आएगा और यहाँ से भी 1। तो यहाँ समीकरण 1 और 2 हमें प्राप्त हुए हैं। अब समीकरण 1 और 2 को हल करें। तो समीकरण 1 में कितने का गुणा करें 18 एवं समीकरण 2 में कितने का गुणा करें 20 का। तो अब 18 का गुणा यहाँ करेंगे ये 144 आया। फिर 18 का गुणा 20 में करेंगे 360 क्यूब। फिर 18 का गुणा 1 में होगा 18। ये हुए समीकरण 3। अब 20 का गुणा इसमें करेंगे तो 20 का गुणा जब 9 में करेंगे तो ये 180p। 18 में करेंगे तो ये हो जाएगा 360 क्यूब। और जब 20 का गुणा 1 में करेंगे तो 20, और ये हुआ समीकरण 4। अब देखिए यहाँ ये दोनों संख्याएं बराबर हैं लेकिन इनके चिन्ह भी समान है। तो ऐसी स्थिति में ये संख्या घट नहीं रही हैं बल्कि जुड़ रही हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके
यहाँ हम समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 करेंगे। समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाएंगे तो जो दूसरा समीकरण है इसके चिन्ह पलट जाएंगे। यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और प्लस है तो माइनस। अब शून्य, अब देखिए इसमें से घटाएंगे 180 में से 44 घटाना है, तो 180 में से जब हम 44 घटाएंगे तो यहाँ से 6 बचेंगे, यहाँ से 3 और यहाँ से कुछ भी नहीं। तो यहाँ से कितनी संख्या आई, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा 36 पी। यहाँ 18 और 20 इनमें से घटेंगे, 20 में से 18 घटाएंगे -2 बचेंगे। तो P बराबर -2 अपॉन 36, दोनों तरफ ये कैंसिल हो जाएंगे, तो P इक्वल टू 1 अपॉन 18 इतना प्राप्त हुआ। अब P का मान रखेंगे हम समीकरण 1 में, तो हमें Q का मान प्राप्त होगा। P का मान समीकरण 1 में रखना है तो इसमें मान रख, इसको काटेंगे तो ये 2 से कैंसिल होगा, तो यहाँ कितने बचते 4/9 प्लस 20Q इक्वल टू 1। तो आगे इसको क्या करेंगे, पूरे समीकरण में 9 का गुणा कर देते हैं 9 को हटाने के लिए। अब ये इस तरफ जाएगा तो ये 5 बचा, और Q बराबर 5 3 15। तो ये P और Q के मान आए, लेकिन अभी हमारा आंसर पूरा नहीं हुआ, हमें X और Y के मान ज्ञात करना है। तो देखिए शुरू में हमने क्या माना था, 1/x बराबर P माना था। तो 1/x और P बराबर कितना आया 18। तो ये 18 का गुणा यहाँ होगा, x का गुणा यहाँ होगा, तो x बराबर कितने हो जाएंगे 18। इसी प्रकार दूसरी संख्या जो थी 1/y बराबर Q, तो इस तरीके से एक महिला को किसी भी काम को करने में अकेले एक महिला को 18 दिन लगेंगे, पुरुष को 36 दिन लगेंगे। ये इसके मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, तो बस की चाल को हम मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। माना रेलगाड़ी की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा बस की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा।
रेलगाड़ी की चाल। अब आगे दिया गया है रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित। रूही का जो घर है वो 300 किलोमीटर दूर है। मान के चलो यहाँ इस बिंदु से ए और बी दो बिंदु हैं और यहाँ से 300 किलोमीटर दूर उसका घर है। अब उसने कुछ यात्रा रेलगाड़ी द्वारा की, तो यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा चली, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा चली, शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। तो अब देखिए क्या होगा उसको। प्रथम शर्त होगी 60 किलोमीटर चली वो रेलगाड़ी द्वारा, टोटल दूरी कितनी है 300 है, तो बस द्वारा कितनी चली 300 में से 60 को हम माइनस कर देंगे तो 240/22। तो ऐसा करने में उसको कितना समय लगता है, 4 घंटे का समय लगता है। अब यहां हम क्या मानेंगे, माना 1/x बराबर P तथा 1/y बराबर Q। तो इसका मान यहाँ रखेंगे तो 60P, यहाँ से कितना होगा 240Q और यहाँ से कितना है 4 है। अब पूरे समीकरण को हम 4 से भाग दे सकते हैं। यहाँ 4 का भाग देंगे तो 15P, यहाँ 4 का भाग देंगे 60P 60Q और यहाँ 4 का भाग देंगे तो 1। ये हुआ समीकरण 1। अब इसी तरीके से हम इसकी जो द्वितीय शर्त है उसको देखेंगे। अब द्वितीय शर्त क्या है, यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस द्वारा यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। अब वो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से यात्रा करती है तो टोटल दूरी 300 किलोमीटर थी, तो बस द्वारा यात्रा कितनी की उसने 200 किलोमीटर। ये हो गया। तो अब सवाल में लिखा है कि उसको 10 मिनट ज्यादा लगते हैं। तो देखिए यहाँ कितने लगते थे 4 घंटे, तो 10 मिनट नहीं लगते, 10 मिनट ज्यादा लगते हैं। तो अब कितना हो जाएगा, उसको समय लगेगा 4 घंटे 10 मिनट, इतना लगेगा। हालांकि ऐसा लिखेंगे नहीं हम कि 4 घंटा 10 मिनट, 10 घंटे अधिक समय लगा है। तो इसको हम पहले देख लें कि 10 मिनट यदि उसको ज्यादा समय लगा है तो कैसा लिखेंगे। 4 घंटे तो ये पहले से थे और अब 10 मिनट को भी हम क्या करेंगे, अतिरिक्त है तो प्लस करेंगे और मिनट को बदलेंगे घंटे में तो 60 का भाग कर देंगे। तो अब 4 + 1/6, इनका एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 6 × 24 और 1, इसको लिखेंगे हम 25/6। 4 मिनट जो उसको अतिरिक्त लग रहे हैं 10 मिनट जो अतिरिक्त लग रहे हैं, तो जब हम उसको 4 घंटे में प्लस करेंगे तो पूरा 25/6 आएगा। तो यहाँ ये ना लिखकर हम क्या लिखेंगे 25/6। अब यहाँ की स्थिति के अनुसार देखिए, जैसे हमने यहाँ 1/x बराबर P मान लिया था तो 60/x का क्या हुआ था 60P। तो इसी तरीके से इसका क्या हो जाएगा 100P + 200Q बराबर 25/6। अब हम ये करते हैं कि सबसे पहले इस पूरे समीकरण में 25 का भाग कर दें ताकि ये जो संख्या है ऊपर की ये कम हो जाए। तो यहाँ से 4P बचेंगे, यहाँ से 8Q और यहाँ से 1/6 बचेगा। अब 6 का पूरे समीकरण में गुणा करें
1 बचेगा, इसको मानेंगे समीकरण 2। ठीक है, ये समीकरण 1 हुआ और ये हुआ समीकरण 2। ये समीकरण 1 था। अब देखिए इसको हम विलोपन, इसको इस समय विलोपन के अतिरिक्त दूसरी विधियों से करना भी ज्यादा उपयुक्त होगा। ठीक है, तो इसके बाद अब जो भी विधि आपको उपयुक्त लगती है आप उसी विधि से सवाल को हल कर सकते हैं। तो इसके आगे का आप स्वयं हल करेंगे।